Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare। जय हरि नाम संकीर्तन की जय, दासन भागवतम की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री बलदेव जी श्री सुभद्रा जी श्री जगन्नाथ श्री दर्शन देव की जय, देव की श्री माता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय श्लोक 1। सुतवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः सशासः यथा हि श्रुत्यामभिजात कुविदाः समादिशन्निप्रमहद्रुगणस्तथा। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। मतलब यहाँ पर इस अध्याय जो शुरू हो रहा है, परीक्षित महाराज जब उनका जन्म भी हम पहले पाठ करें, कैसे परीक्षित महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि पांडव लोग जब परम धाम गमन करें, उसके पश्चात महाभागवतः सशासः, महाराज परीक्षित जो कि महाभागवत है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार शासन करने लगे। श्रीमद् भागवतम जो है ये श्री परीक्षित महाराज को सुनाया गया। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उनको सुनाए थे। सुखदेव गोस्वामी पाद जो उनका जन्म बड़ा विचित्र था। सुखदेव गोस्वामी पाद की प्राकट्य परीक्षित महाराज की जन्म बड़ा अद्भुत था, क्योंकि मातृ के गर्भ के अंदर से भगवान उनको सुरक्षा तथा दर्शन आदि देकर उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति भावना को जागृत करा दिए थे। मतलब श्रीमद् भागवतम जो सुनने वाले हैं उनका जन्म भी कुछ साधारण नहीं है, जो भागवत बोलने वाले हैं उनका जन्म भी साधारण नहीं। तभी दोनों का जन्म की बात श्रीमद् भागवत में हम लोग पाठ करें, सुखदेव गोस्वामी पाद की और परीक्षित महाराज। मतलब भागवत, इसलिए कभी भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर किसी भी जगह में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, हमें हमारा जन्म भले ही साधारण जैसे हमें लग रहा हो, ये लेकिन साधारण हो ही नहीं सकता, क्यों अन्यथा श्रीमद् भागवत के प्रति हमारा कभी भी रुचि या कभी जागृत नहीं होता। उसी तरह श्रीमद् भागवत की वक्तारी, मतलब दोनों का जन्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी एवं परीक्षित महाराज, जबकि परीक्षित महाराज सुनेंगे और सुखदेव गोस्वामी पाद उनको बताएंगे, लेकिन दोनों की जन्म के बारे में बताया गया है, वो कैसे थे, कैसे उनका जन्म हुआ था। अर्थात उनका जन्म भी साधारण ढंग से नहीं हुआ था। आगे श्लोक 2 से लेकर 7 तक। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर
अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सुत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। हाँ, देखो यहाँ पर बताया गया कि परीक्षित जी के 4 पुत्र हुए एवं उसके बाद कृपाचार्य जो उनके गुरु थे उनसे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ में देवता लोग प्रकट होकर उनके भाग ग्रहण करें। उसके बाद परीक्षित महाराज दिग्विजय जो करने के लिए एक बार निकले हुए थे। दिग्विजय शब्द का अर्थ होता है मतलब वो राजा खुद अपने महल में मान लो राजा हैं, पता चले कि बाकी सारे जो राज्य हैं उनको मान नहीं रहे हैं, है ना, तो इसीलिए देखना पड़ता है कि सब लोग शासन के अधीन है या कहीं और कुछ अपना मनमानी कर रहे हैं। दिग्विजय में निकले थे। दिग्विजय निकलने के बाद उन्होंने क्या करे थे ना, ऐसे देखा था कि एक राजा, एक शूद्र क्या करा था, राजा की वेश बनाया हुआ था अपने आप को, ठीक बना है कि वो गाय और एक के बैल को अपने पैरों से मार रहा था। राजा ने ये देखा ये कि घृत कार्य है, ये अच्छा नहीं। आजकल तो इसको कोई घृत कार्य नहीं मानेंगे। अगर मान लो आज का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री घूम रहे हैं कि ये गाय को मार रहा है तो उसको रोक के उसको दंडित करेंगे। लेकिन उसी समय ये एक अद्भुत घटना था। कौन? राजा परीक्षित के समय में उन्होंने क्या करे ना, जब उनको दंडित किया, बलपूर्वक पकड़ के उनको दंडित करने के लिए मतलब इच्छा व्यक्त करे थे। और इसी समय लेकिन उनको कली को जो उनको दंडित कर रहे थे, मतलब जो शूद्र जो मतलब गाय और बैल को मार रहे थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन दंडित तो करे थे लेकिन छोड़ दिए थे। लेकिन इनका प्रश्न ये था कि अगर कली था, कलियुग था, जिसके वजह से लोग ज़्यादा कलह में रहेंगे, उनको प्राण दंड क्यों नहीं दिए, उसको छोड़ क्यों दिए? ठीक है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर ये संबंध श्री कृष्ण से संबंधित है तो फिर आप मुझे उसका उत्तर बताइए। अगर श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है तो फिर इसको मतलब हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब इन लोग की सुनने की चाहत ही श्री कृष्ण कथा, बाकी दुनिया में तो बहुत घटना होता रहता है। उसके बाद उन्होंने कह रहे हैं कि दूसरी बात मतलब बातों से क्या लाभ, ठीक है। अन्य ही असदालपे ही किम यद आयुषः असद व्यर्थः, अन्य विषय में बात करके क्या फायदा, सिर्फ उम्र ही घटेगा हमारा। मतलब फालतू काम में मतलब बातें करते रहेंगे तो जो समय हमने दे दिया बातों में उसका कोई वापस नहीं आएगा, हमारा उम्र चला गया उससे। फिर वो कह रहे हैं कि हम लोग उम्र ना घटाने के लिए यहाँ यमराज को बिठा रखे हैं। मतलब वो लोग यमराज को भागवत श्रवण करने के लिए कि हो सकता है हम भागवत श्रवण करते समय किसी का उम्र खत्म हो जाए, कह नहीं सकते ना। भागवत श्रवण तो ये 7 दिन वाला भागवत श्रवण हो नहीं रहा था, ये तो 1000 वर्ष लेके वो आए थे। हम लोग पूरा फ्री हैं, बैठे हैं, आप पूरा सुना। हो सकता है किसी का उम्र भी उस समय खत्म हो सकता है, आयु। वो कह रहे हैं कि आयु अगर ख़त्म हो जाता है इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करें ना, इच्छताम यह भगवान मृत्यु उपहोता, हम भगवान मृत्यु को यहाँ पर बिठा रखे हैं, इसलिए आप उनको आराम से हमें उत्तर दीजिए, ठीक है। इस श्लोक में पहला श्लोक को देखते हैं कि जो श्लोक 2 को कि यहाँ बताया गया है कि उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। राजा उत्तर कौन है? परीक्षित महाराज की
मामा जी हैं, उनकी पुत्री से विवाह किए और जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। ये श्लोक भागवतम से क्या संबंध है, तो उनके कितने पुत्र है और कहाँ शादी करें। लेकिन इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, श्लोक ऐसा लिखा गया है, स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतेम, उन्होंने उत्तरा की पुत्री को शादी करें। फिर जन्मे जय यादिं चतुर स्तस्यामुत्पादयाय स्तुत्सतान, वो जन्मेजय आदि दो लोग की ऋषि थे, राज ऋषि थे, उनके 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था। ये श्लोक में महत्वपूर्ण बात किया है। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं इस श्लोक में 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतेम, इसी श्लोक में जो अक्षर है इसमें कम है और दूसरे श्लोक की अक्षर ज्यादा है। अगर एक श्लोक की माने एक श्लोक में 2 भाग है, 2 भाग में अगर एक जगह में कम अक्षर है, उसका स्वामीपाद कहते हैं कि इसका महत्व कम होता है। मतलब वो कहते हैं उत्पादन इति पाठे हेतु हो शत्रु प्रत्ययः, वो कह रहे हैं कि जन्म जया आदिन इत्यादि जो श्लोक में, इसमें क्या है ना, जो अक्षर संख्या कम है। जन्म जया आदि नित्य अक्षराधिकं छंदस्म, ये ऐसा कि छंद है। जन्मदेव जो मतलब वो उत्तरा की पुत्री में शादी करे, ये बात गौण है इस श्लोक में, ठीक है। लेकिन उनके जो पुत्र हुए वो मुख्य है, अर्थात शादी का, ये शादी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बल्कि राजर्षियों को उत्पन्न करने के लिए शादी करे थे, इसलिए ये मुख्य हुए, इस श्लोक के अर्थ है। ऐसा श्रीधर स्वामीपाद ने बताया। फिर आगे जब उन्होंने गुरु कृपाचार्य की मतलब निर्देश में गंगा तट में 3 अश्वमेध यज्ञ करे थे, उसमें देवता आदि प्रकट हुए थे और इसमें मतलब उनके जो देवता उनके प्रति प्रसन्न थे एवं परोक्ष भाव से श्री कृष्ण की मतलब बहिरंगा पूजा, श्री कृष्ण की जैसे हस्त होते हैं देवराज इंद्र, श्री कृष्ण के मुख होते हैं मतलब अग्नि देवता आदि, श्री कृष्ण की आंखें होते हैं सूर्य चंद्रमा आदि। तो इस प्रकार देवताओं को उन्होंने समस्त को भाग देकर या यज्ञ में संतुष्ट करके श्री भगवान को संतुष्ट उन्होंने कर दिया था। समझे? आगे सर उन्होंने अपनी मामा की बेटी से विवाह किया। उन्होंने जो विवाह के, इसलिए तो कहते हैं कि श्रीधर स्वामीपाद बोले हैं वो विवाह मुख्य अर्थ नहीं है इस श्लोक में, गौण अर्थ में है। और गौण अर्थ में इसका मुख्य अर्थ है कि जन्मेदय आदि मतलब महर्षियों को जन्म देने के लिए उन्होंने विवाह किया था। इसलिए यहाँ पर जो छंद में कम अक्षर ज़्यादा अक्षर जो लिखा गया है उसका यही अर्थ है कि विवाह चाहे किसी से भी करो, लेकिन तुम्हारा अगर उद्देश्य है कि तुम ऋषियों को या राज ऋषियों को प्रकट कर रहे हो जो कि देश के लिए या जनताओं की सेवा कर सकता है, उसमें उसके हिसाब से ये मुख्य होता है। इसलिए इस श्लोक में ऐसा लिखा गया है। आगे और सर ये सर जो कलयुग है उसे शूद्र बोला गया, वो था शूद्र, क्योंकि हमारा सत्ययुग और त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग ये क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनका होता है वृत्ति, मतलब उनकी वृत्ति होता है शूद्र वृत्ति। कलयुग स्वयं एक ब्राह्मण वृत्ति में नहीं रहता कभी भी, इसीलिए उनको शूद्र कहा गया। वो था तो शूद्र ही, लेकिन वो राजा की बेस बनाया हुआ था। अर्थात इससे ये भी पता चलता है कलयुग के जो लोग शासक होते हैं शूद्र होते हैं ज़्यादातर, उनको ज्ञान भी नहीं रहता कि मतलब राजा होते कैसे, ब्राह्मणों से परामर्श लेना इत्यादि नहीं करते, ठीक है। वो लोग शूद्र होके मतलब ज़्यादा सेवा को ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों की सेवा का, लेकिन वो अपने मन से करते हैं सेवा, शूद्रों के परामर्श आदि। और शूद्र लोगों का एक स्वभाव होता है, वो मतलब जो उनके जो बुद्धि होती है, जैसे ब्राह्मणों की बुद्धि क्या होता है ना, जगत कल्याण के लिए होता है, अक्षत्रिय जगत की रक्षा करता है और वैश्य जगत के पालन करता है, शूद्र सबको सेवा करता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो शूद्रम लिंगधर्म नृप लिंगधर्म शूद्रम,
वो राजा के वेश धारण करके शूद्र था कलयुग। मतलब इसमें ये समझ लेना चाहिए कि राजा शूद्र रूपधारी एक राजा था। वो राजा मतलब किसी को रक्षा नहीं कर सकता, वैसा राजा था, क्षत्रिय नहीं था वो। कलयुग में ये डुप्लीसियस देखा जाता है। सर रक्षा तो कोई भी किसी की ना किसी की तो कर ही सकता है सर। रक्षा की प्रवृत्ति रहता है मन में, वो वृत्ति इनके अंदर नहीं था। नहीं, रक्षा तो कोई भी किसी की भी कर सकता है, मतलब वो भले चिंताधारा अगर तुम्हारे मस्तिष्क में है, बुद्धि में है, तब ना रक्षा कर पाओगे। अगर मान लो तुम्हें एक बाहर जाते ही तुम्हारी बुद्धि में सब लोगों को रक्षा करने की बात आ रही है, या सब लोगों को पालने की बात आ रहा है, या तुम चाहते हो कि सब लोगों की धन मेरे पास कैसे आए, ये चिंता आ रहा है, या सब लोगों को मैं कैसे ज्ञान प्रदान करके सबको मैं आनंद कर सकूं एवं सब लोग आनंद रहे, ये भाव आता है। तो सर ज्यादातर जैसे जैसे भाव तुम्हारा आएगा, भगवद गीता में वो आता है, वो उसी जाति का माना जाता है। तो सर पर जैसे कई शूद्र होते हैं बट वो सबके लिए सोचते हैं। शूद्र होते हैं पर सबके लिए सोचते हैं। शूद्र कैसे, उदाहरण? सर जैसे कोई जॉब वगैरह कर रहा है लेकिन वो दुनिया के कल्याण के बारे में सोच रहा है और अपना जितना हो पा रहा है, कुछ लोगों की रक्षा भी कर तो वो रहा है, शूद्र कुछ कैसे लोगों को हुआ? ज्ञान भी दे रहा है। वो ब्राह्मण हुआ ना। फिर वृत्ति से नहीं जज कर सकते, किससे नहीं, जज उसका करेंगे? मतलब इसलिए भगवान बताते हैं ना, गुण कर्म स्वभाव, हाँ, 3 चीजें बताए हैं, खाली एक नहीं। गुण भी और कर्म भी और स्वभाव भी। कभी कभी हम कर्म करते हैं शूद्र जैसा, लेकिन हमारा स्वभाव ब्राह्मण जैसा होता है। कभी कभी हम ब्राह्मण जैसा कर्म करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव शूद्र जैसा होता है। ये भी होता है कि नहीं? शूद्र का स्वभाव कैसा होता है? वो यही तो चाहता है कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। हाँ। सेवा करना में तो एक बहुत अच्छा भाव होता है, सब में पाया जाता है। सेवा जो है जो भागवत द्वितीय स्कंद में जैसे आएगा, जैसे शूद्र जो है भगवान के चरण में शरण से वो लोग प्रकट हुए थे, वो शूद्र कहा जाता है, जो कि सब तीनों वर्ग की सेवा करता है। तीनों वर्ग की जो सेवा होता है, ब्राह्मण की उपदेश, क्षत्रियों की और वैश्यों की, जहाँ जो जरूरत है सबकी सेवा करना, उसका होता है शूद्र। क्षत्रिय अगर मान लो युद्ध करते समय मतलब तबीयत खराब हो जाता है, दंड आदि मतलब उसके घाव वगैरह हो जाता है, उसको ठीक ठाक करना शूद्रों के काम है। वैश्य अगर मान लो अपना खेती सब उपजाऊ कर लिया माने, लेकिन उसको लोगों के पास पहुंचाना उस शूद्रों के काम है। ब्राह्मण मान लो लोगों की सब जगह में सबको प्रचार करना चाहता है कि कैसे लोग शांति से रहें, वो उसका जो सहायता करता है वो शूद्र है। तो शूद्र अगर 3 वर्गों की उपदेश मानता है, शूद्र कहा जाता है। लेकिन आजकल के शूद्रों को शूद्र नहीं कह सकते, वो तो उससे निम्न हो जाते हैं ना, जो स्वार्थी हो जाता है। ये लोग तो पहले पुराने ज़माने में जो शूद्र थे, वो लोग कम से कम इनकी बातें मानते थे, तीनों वर्ग की। आजकल क्या है ना, वो स्वार्थी हो जाते हैं। हम इसलिए SC/ST के मतलब एक कैटेगरी रख के मानते हैं कि शूद्र हो गया, ऐसे शूद्र नहीं होते। सिर्फ बातें मानना के पीछे तो वजह होती है ना कि उनकी जीविका चलती है, इसलिए बात मानते हैं, उन्हें कुछ रोजगार मिलता है उससे, इसलिए बात मानते हैं। फिर वही बात आ जाता है ना, गुण कर्म और स्वभाव तीनों भी तो मतलब एक लाइन में होना चाहिए। अगर तुम कहोगे कि उनका मतलब जीविका निर्वाह कर रहे हैं, पैसे आ रहा है इससे, तो उसी में उनका कर्म हो सकता है ना, लेकिन उनका गुण हो सकता है उसमें था, है ही नहीं। हो सकता है उनका स्वभाव वो है ही नहीं। इसलिए भगवान ने गुण कर्म स्वभाव को अंतिम में बोले हैं, जिससे किसी का जाति या किसी का जो वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है। तो फिर सर इसमें जैसे आपने बताया कि युगों में कलयुग शूद्र कैटेगरी में, कलयुग शूद्र कैटेगरी में आता है। मतलब कलियुग का जो स्वभाव है शूद्र में गिना गया है, क्योंकि ब्राह्मण सत्ययुग को माना जाता है। सर पर किसी युग का स्वभाव कैसे आप? मतलब कि युग एक देवता होते हैं, एक स्वरूप होते हैं। जैसे 4 वेद को भी एक एक स्वरूप माना जाता है, उसी तरह युग भी एक एक स्वरूप होते हैं। और स्वरूप के हिसाब से उनका जो स्वभाव जैसा है, उसी हिसाब से उनको कैटेगराइज करा गया है। हाँ, उसी हिसाब से उनको कहा गया है कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण युग ये हो गया, क्षत्रिय युग ये हो गया, वैश्य युग ये हो गया, शूद्र युग।
तो शूद्र सबकी सेवा करना है, उसका मन करता है, उसे अच्छा लगता है। अच्छा लगना तो स्वभाव हो गया, उसका स्वभाव होना। लेकिन इसमें शूद्र इस जगह में लिखा गया है, जो नृपो लिंगधरम शूद्रम, ये के राजा वेश होकर शूद्र था। कौन? कलियुग। ठीक है, राजा वेश में था लेकिन शूद्र था। शूद्र होकर, शूद्रों की बुद्धि तो नहीं होता, मतलब उनकी जो बुद्धि है, बुद्धि तो ब्राह्मण की होती है। तो सर बुद्धि के बिना भी काम कैसे करेगा? बुद्धि के बिना, इसलिए उनको उपदेश मानने की आवश्यकता होती है। और शूद्र जो है, अगर अपनी बुद्धि लगाती है कहीं पर, वहाँ पर इसी प्रकार की अघटन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। अब तुम देखोगे, जो जैसे हमारा भगवत गीता में चल रहा है, अगर क्षत्रिय अपने आप मारने लगा लोगों को, तो उसका बुद्धि काम नहीं करेगा, वो आतंकवादी हो सकता है। उसको लोगों को मारना अच्छा लगता है। जब वो इतना, आप देखोगे हर एक सैन्य को, आज भी हमारे जो जितने भी सोल्जर हैं, उनको इतना डिसिप्लिन में क्यों रखा जाता है? एक जैसे खड़े रहना, बहुत देर तक परेड करना, और उनका देख के लगता नहीं कि वो लोग लड़ेंगे कभी, पूरा शांत रहते हैं। डेली सुबह के बहुत एक्सरसाइज वगैरह करना, पुराने युग में वही होता था। जब उनको निर्देश मिलता है तब वो काम करते हैं, ये आदत उनके अंदर डाला जाता है। निर्देश कौन देता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो बोलता है कि इस समय, जैसे भगवान बोले, पहले विचार हुआ महाभारत युद्ध होगा नहीं होगा, बहुत विचार हुआ, होने के बाद तो मरा, मतलब उसके बाद मारकाट हुआ ना। अगर शुरू से कुछ ये करे, उसको मार दो, उसको मार दो, तो वो बंदा जो इस प्रकार मेंटालिटी है, कल वो अच्छे लोगों की ना मारेगा क्या पता, उसको जो बुरा लगे वो मार देगा तुरंत। फिर वो क्षत्रिय कहा जाएगा उसको? वो क्षत्रिय नहीं है। वो बुद्धि लगाने की, हो सकता है कर्म में उसके बाहुबल है, हथियार चलाना जानता है, हो सकता है कर्म में क्षत्रिय हो, स्वभाव में उस क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। क्षत्रिय अगर है तो ब्राह्मणों से प्रश्न करो, क्या यहाँ पर मारना उचित है? अगर वो कहेंगे हाँ, वो विचार करके बोलेंगे, तब फिर मारो, तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। उसी प्रकार शूद्र भी अगर सेवा कर रहे हो तो फिर तुम ब्राह्मण से प्रश्न करके सेवा करना चाहिए कि क्या, क्योंकि भगवान के मस्तिष्क से ब्राह्मण हुए थे, भुजाओं से क्षत्रिय हुए थे। ठीक है, वैश्य पालन भी वही है, जो गोपालन, कृषि आदि, ये भी ब्राह्मण निर्देश देते हैं कि इस जगह में तुम लोग एक खेती उपजाओ, इस जगह मत उपजाओ, इसी से देश की भलाई है। अगर हम बिना माने कुछ भी करते हैं, हमारा कर्म हो सकता है लेकिन हमारा स्वभाव होने नहीं है। स्वभाव से हम एक दुराचारी भी हो सकते हैं, समझे? इसलिए ब्राह्मणों से ही, मतलब भक्तों से ही परामर्श लेकर अगर तुम कार्य करते हो, फिर तुम जाके उसी, जैसे यहाँ पर महाराज, जैसे एक लिंगधरं शूद्रं पदा गौमथनं, जितने मतलब वो अपने शरीर पे एक राजा की वेश धारण करके कि शूद्र गाय को पैरों में मार रहे हैं, उसका अगर बुद्धि होते वो ऐसे कर पाते? नहीं करते। लेकिन सर उन्हें पता कैसे चला कि ये शूद्र है? कौन? ये वर्णनकर्ता को पता चला। कौन? हमारे जो सुत गोस्वामी, क्यों जानते हैं कि कलियुग जो होते हैं शूद्र की स्वभाव है उनका, तो वो पहचान गए कलियुग है। हाँ, तभी वो वर्णन कर रहे हैं। आगे, हाँ आगे जो है ये तो हो गया। हाँ व्यर्थ, अभी करो 8 से 12 करो। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। ये तो 7 हुआ, 8 हो गया। हाँ आगे 12 तक पढ़ो। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना
कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। मतलब ये कहा गया है कि महाराज परीक्षित जो भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष, जो 9 वर्ष है जम्बूद्वीप का, जम्बूद्वीप में मतलब सारे लोग बड़े खुशी से रह रहे थे। इसलिए महाराज परीक्षित सबसे उपहार लिए, सब लोग उनको उपहार दिए, क्योंकि जब जब महाराज परीक्षित गए सब लोग उनके बारे में सुने थे और सब जगह में उनको बताने वाले तो जैसे हनुमान जी हैं, श्री नारद जी हैं और बड़े बड़े भक्त जो इधर उधर सारे वर्षों में जाते हैं, तो वो जैसे हनुमान जी हरिवर्ष में रहते हैं तो इस प्रकार सारे मतलब किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, इस प्रकार सारे जैसे प्रहलाद जी रहते हैं हरिवर्ष में, सारे वर्षों में लोग जो है अच्छे से रहते थे एवं परीक्षित महाराज को सब लोग भेंटे देते। तो परीक्षित महाराज लेकिन जब सुने कि हमारे राज्य में मतलब कली प्रवेश हुआ है, ये सुने, ऋषियों से सुने कि समय आ गया है, जरूर आया होगा और आ भी चुका है। और जब आ चुका है, अगर कलयुग अभी आता है, हम पता चलता है कि कहाँ पे आया, कहाँ पर बैठा है, वो पता नहीं चलता। लेकिन उसी समय महाराज परीक्षित के राज्य ऐसा था कि उसको आके प्रवेश होने के लिए जगह चाहिए था। बिना महाराज परीक्षित की अनुमति के वो कहीं प्रवेश भी नहीं कर सकता। आजकल लोग किसी को नहीं मानते। आजकल कलयुग प्रवेश करना बड़े आसान है। किसी भी घर में किसी के आदमी के अंदर घुस जाओ, झगड़ा होगा आराम से, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो मतलब स्वार्थी हो जाएगा, सारे गलत काम शुरू कर सकता है। सबसे बड़ा गलत काम तब शुरू होता है जब वो आदमी अपने आप को भूल जाता है, जो बात यहाँ पर बताया गया है कि मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्य वय। एक तो लोगों को आयु कम है, मंदायुष, और लोग जो है मंद आलसी हैं, मंद प्रज्ञस्य आयु हो अनक्तंग निद्रया देवा। और हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं और जब उठते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, अपने स्वार्थ की काम में लग जाते हैं। हम आए, सो गए और ये जो काम करते गए, फिर हम फिर सो गए। इस तरह हम दिन रात बीतते बीतते, हम जब जन्म हुए हमारा एक निर्दिष्ट समय दिया गया कि ये बंदा यहाँ पर 60 साल रहेगा। जन्म होते समय हमारा उम्र उसी समय आ जाता है, क्योंकि हमारा आप देखोगे जो ज्योतिष शास्त्र में क्या बोलते हैं, जब कुंडली बनाते हैं कि इसका परमायु इतने साल है, इतना अमाउंट सब बाहर आता निकल आता है कि नहीं। तो हमारा अगर उम्र फिक्स है, हम लेकिन जब हमारा प्लान हम बनाते हैं, जो कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं, उस चीज़ को भूल नहीं जाते हैं। अगर भूल जाते हो, पहली बात तो वहीं से हमारा जो दुर्गति शुरू होता है ना। अगर तुम नहीं भूलते तो फिर आज ऐसा नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, इस प्रकार जैसे महाराज परीक्षित यहाँ पर बोले हैं कि महाराज परीक्षित को जो सारे वर्ष लोग इस प्रकार उपहार दिए, और उन्होंने क्या करे ना, जब सुने कि कलयुग यहाँ पर प्रवेश कर चुका है और मुझे युद्ध करने की एक अवसर मिला, उससे युद्ध करूँगा। महाराज परीक्षित को क्यों पता चलेगा कि कलयुग जो है आएगा और समय आ गया है, वो यहाँ पर रहेगा, ऐसा उनका चिंताधारा नहीं था। वो लेकिन सोच रहे थे कलयुग अगर आया है, महाराज परीक्षित बड़े योद्धा थे, युद्ध को अच्छे से प्रैक्टिस करे थे वो, लेकिन उनके मौका ही नहीं मिला था कोई युद्ध करने के लिए। अगर प्रत्येक दिन कोई मतलब युद्ध प्रैक्टिस अभ्यास कर रहा है और कभी उसको मौका ही नहीं मिला, कभी तलवार चलाने का, बंदूक चलाने का, कुछ सारे अस्त्र जान चुके हैं, तो उनको इसलिए अच्छा लगा कम से कम इससे लड़ने तो पड़ेगा।
बाकी उनके राज्य तो सब उनको मानते हैं, सब उनके सिर पे सिर नवाते हैं, किसके पास से आगे लड़ेगा? क्यों लड़ेंगे? वो जो लड़ाई तो खत्म हो गया, और श्री अर्जुन आदि जो लड़े थे महाभारत वो तो खत्म, सब लोग इन्हीं के ध्वजा तले आ गए, सब लोग इनको मतलब आराम से अपने अपने घरों में सही रहते हैं और इनको भेंट दे देते हैं, बस खत्म। लेकिन इनको खुशी हुई इसी बात को कि मुझे जो है किसी ना किसी प्रकार युद्ध करने के एक मौका मिल गया। उसके बाद उन्होंने क्या करे ना, अपने धनुष उठाए एवं उठा के क्या करे ना, दिग्विजय उठा के उन्होंने प्रसन्न होकर उन्होंने निकले युद्ध करने की इच्छा से। इसमें श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि यहाँ पर जो निशम्य बात और मनति प्रियंग ततः सरासनं संयुक्त सौड़ी राराधते, लेकिन श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं यहाँ पर संयुग सौरी पाठ होना उचित होगा। कहीं क्योंकि यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज युद्ध के कुशल में श्री कृष्ण के समान थे, युद्ध में श्री कृष्ण के समान। क्योंकि बोलेंगे सौरी शब्द का अर्थ में 3 लोगों के नाम आता है, या तो श्री कृष्ण, या तो श्री बलराम, या तो श्री विष्णु, इनको सौरी कहा जाता है। और श्री परीक्षित महाराज इनके समान थे। ये शब्द कहने का क्या अर्थ अगले श्लोक में आ जाता है कि वो केतुमाल वर्ष, भद्रास वर्ष, भारत, इस सब जगह गए थे। ये सब जगह कोई जा सकता है? आजकल के ज़माने में कोई नहीं जा सकता। वो जगह है कहाँ किसी को नहीं पता। हम लोग जिस जगह में रहते हैं, जिसको वर्ल्ड कहते हैं, ये भारतवर्ष का एक पार्ट है, पंचम स्कंद में आएगा। चारों तरफ खारा पानी की समंदर है, फिर इसके उत्तर में हिमालय है। जो हिमालय हम देख रहे हैं वो हिमालय भी नहीं है वो मैनाक पर्वत है ब्रह्मांड पुराण के हिसाब से। हिमालय पर्वत उससे भी आगे है। हिमालय पर्वत के बाद समंदर कैसे मतलब वहाँ तक आ गया? वो पर्वत है कहाँ? आप देखोगे उत्तर में जितने भी राज्य है, उत्तर में जितने भी देश है, सब जगह में बर्फ ठंडा, मतलब वो हिमालय के नज़दीक है वो जगह सारा, ठीक है। और उसके दूर है हिमालय पर्वत। जो हिमालय तक हमें रास्ता नहीं पता कि कौन से रास्ता में हमें जाएंगे। हम सिर्फ मैप बना लेते हैं कि यह पर पानी है, इधर यह है, वो है, लेकिन रास्ता है। जिस रास्ते से ये गए थे परीक्षित महाराज, वो लोग इधर नहीं आ सकते क्योंकि ब्रह्मांड पुराण के हिसाब से ये सब स्थान अगम्य है, हम वहाँ नहीं जा सकते। वो लोग कभी कभी यहाँ आ सकते हैं और कोई कोई बिरला जा सकता है, अगर रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है। रास्ता तो है लेकिन हमें नहीं मालूम फिर हिमालय पर्वत के ऊपर फिर और 9 वर्ष है, पूरे जाम्बुद्वीप चारों तरफ लवण समंदर है। अगर हम कहेंगे ऐसे भारत का जो अंदर अंदर समंदर कैसे घुसाया आगे पीछे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं चतुर्थ स्कंद में सगर महाराज की जो पुत्र थे, नवम स्कंद में भी है। सागर कहा जाता है समंदर को, पहले इसको समंदर कहता था, सागर क्यों कहे ना? सगर महाराज के पुत्र जो 60,000 थे, वो लोग खुदाई कर दिए थे पृथ्वी को घोड़ा को ढूंढने के लिए। जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ अश्व जब क्या हो गया था, मतलब खो गया था, जब खुदाई करे थे, नहीं पृथु महाराज के समय नहीं, वो सगर महाराज जब कर रहे थे, उसी समय में जब खुदाई कर दिए थे तब समंदर के पानी अंदर अंदर घुस आया था, तभी ये मैप ऐसे हो गया। ठीक, फिर भी हम लोग जिस जगह में रहते हैं वो बड़ा पवित्र जगह है इसमें, क्योंकि इस जगह में 4 दिशा में 4 भगवान की जो वैकुंठ का जो विस्तार इस जगह में है, श्री रामेश्वरम धाम, श्री बद्रीनारायण धाम एवं श्री जगन्नाथपुरी धाम एवं श्री द्वारका धाम, जो कि इस जगह के चारों तरफ है। तो इस प्रकार ये अगर श्री कृष्ण की समकक्ष योद्धा नहीं होते तो ये अन्य वर्ष को नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तभी ये जगह में बताया गया है। आगे 13 से 19। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जिस प्रकार उनकी रक्षा की थी,
यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीर आसन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। इस पर श्लोक भी बोलो 19 तक। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? मतलब यहाँ पर धर्म जी जो है, धर्म किस रूप में है? बैल के रूप में है, और देवी पृथ्वी गाय के रूप में है। उनको प्रश्न कर रहे हैं कि भद्रे कच्चित ते आत्मनः अनायम, कि आपका कुशल तो है। आत्मन मतलब शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं। आत्मा कुशल मतलब हो गया सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि अब लग रहा है कुछ मलिन होते हुए आपका श्रीहीन, आपका मुख का लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा मतलब सोच में हो, दुखी हो। इनको ऐसा लगा तो मन बहुत कष्ट है। हे अम्बे, हे अम्ब, क्या आपका कोई जो सुरहुद दूर चला गया है? मतलब जो सुरहुद यहाँ पर कौन है जो दूर चला गया, जिसके लिए दुखी है? सुहृदम सर्वभूतानाम, श्री कृष्ण, भगवद गीता में बताया गया ना। श्री कृष्ण दूर चले गए, मतलब इनको दिखाई नहीं दे रहे, जबकि श्री कृष्ण तो हर जगह में रहते हैं। लेकिन जैसे जीव गोस्वामी पाद बताते हैं ना, जब भगवान प्रकट लीला करते हैं उसी समय पृथ्वी उनको छू पाती है। अप्रकट लीला में पृथ्वी देवी उनको स्पर्श नहीं कर पाती। अभी भी श्री जगन्नाथपुरी धाम या श्री ब्रज धाम, श्री बांके बिहारी आदि श्री भगवान के जितने भी विस्तार रूप हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष हैं, लेकिन देवी पृथ्वी उनको स्पर्श नहीं कर पाती। समझे? जब भगवान प्रकट लीला करते हैं तब पृथ्वी को छू लेते हैं, तब पृथ्वी बड़ी भाग्यशाली होती है। ठीक है, इसलिए बहुत श्लोकों में इस तरह लिखा गया है कि आपका श्री चरण में पृथ्वी आज शोभायमान नहीं है। उसके बाद उससे पहले बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ परीक्षित महाराज जाते थे वो सुनते थे उनके मतलब बारे में कि अश्वत्थामा किस प्रकार परीक्षित महाराज को जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग करे थे, एवं परीक्षित महाराज माता के पेट के अंदर रहते थे। उसी समय जब वो जल गया था, भगवान श्री कृष्ण के गदा लेके उन पेट के अंदर, मातृ गर्भ के अंदर से परीक्षित महाराज देख रहे थे पुरुष हैं कौन, जो कि गदा चारों तरफ घुमा घुमा के मुझे रक्षा कर रहे हैं। ये बात सिर्फ परीक्षित महाराज को नहीं, पूरी दुनिया को पता चल गया था। ये जब वो लोग कहते थे, एवं श्री कृष्ण के साथ ये पांडव कितने घनिष्ठ थे कि इनको इस प्रकार भगवान मतलब रक्षा करते थे। जबकि मतलब प्रहलाद महाराज जिस वर्ष में रहते हैं वहाँ भी सब लोग भक्त हैं, हनुमान जी जिस जगह में रहते हैं वो भी सब लोग भक्त हैं, है ना। भगवान शिव जहाँ पर रहते हैं इलावर्त वर्ष, वो भी सब भक्त हैं। लेकिन
पांडवों के ऊपर भगवान की इस तरह कृपा उन लोगों की इस तरह नहीं हुआ था। इसीलिए वो लोग, परीक्षित महाराज जैसे जैसे गए, सब लोग इनको वो लीला कथा सुना के सब परीक्षित महाराज को खुश करें। परीक्षित महाराज को जो से उपहार मिला था वो उल्टा उपहार देते थे उन लोगों को। जब उन श्री कृष्ण के बारे में कोई बोल रहा है तो मैं ये अपने बारे में नहीं बोल रहे उनको, वो बोल रहे थे श्री कृष्ण के साथ कितनी कृपा है आपके ऊपर। जैसे श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बोले, किसी जगह से कोई श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है, हम उसको खाली तो सुनना अपराध है, तो उसको कुछ ना कुछ दे दो। ये परीक्षित महाराज जो था उनको दे देते थे उनके पास, मतलब घर को कुछ लेके नहीं आए, जो मिला उनको देते जाओ, क्योंकि खुश ये देखे श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तभी उन्होंने देखे कि जैसे परीक्षित महाराज ने सुना कि ये लोग इतने, मतलब वो लोग सुने कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने थे, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। जिनको हनुमान जी आदि भगवान की लीला सुनाते हैं, उनके वर्ष में प्रहलाद महाराज श्री नृसिंह के बारे में सुनाते हैं, वो अगर किसी भक्त के सारथी बनेंगे तो ये कितना आश्चर्य कथा है। फिर सारथी नहीं, इनके मतलब वो उनके सभापति बने, राजा नहीं बने, वो सभापति मतलब उसी में कभी कभी जैसे हमारा मंत्री भी बने थे भगवान। सहायक मंत्री होता है क्या, जो सहाय करता है, भगवान उनको हेल्प करे थे। तो बोले कि प्रभु जो हमारा शांति प्रस्ताव लेके कौन जाएगा, हम युद्ध करना नहीं चाहते करके। भगवान बोले कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। श्री कृष्ण जाके उनको बोले कि युद्ध वगैरह क्यों बेकार करना चाहते हो, पांडव की तरफ से मैं आया हूँ शांति प्रस्ताव लेके। मतलब ये लोग जब सुने कि जो समस्त भाग के अधिकारी, जो भगवान जी की सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं, वो जा रहे हैं इनके मतलब इनके तरफ से शांति दूत बन के। इस प्रकार जब उन्होंने सुने कि मतलब भगवान दूत के काम भी करे थे और वहाँ पर पांडवों की शिविरों को रक्षा भी करते थे, क्योंकि योग माया रक्षा कर सकती है, भगवान की इच्छा करते ही, है ना, कि ये लोग की मतलब रक्षा हो जाए। लेकिन भगवान स्वयं करते थे ताकि उनके भक्तों को जो है प्रसन्न करने के लिए, समझे। अगर स्वयं भगवान कोई सेवा करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये भक्तों को बहुत ज़्यादा अद्भुत आनंद प्रदान करता है। तो ये जब से सुने उनको राजा परीक्षित मतलब भगवान को भक्ति तो करते थे, इसी प्रकार उन्होंने मतलब श्रवण करके अत्यधिक प्रसन्न होते थे। और क्या करते थे, राजा बहुत जल्दी उनके जब शिविर में शाम को आके रहते थे, शिविर बनाया जाता था, उन पर रहते थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि अपने शिविर के पास, ये भगवान की इच्छा से ही हुआ, जिस जगह में शिविर डाले थे उस जगह में मतलब वहाँ पर बैल और गौ माता दोनों मिलकर वहाँ पर बात कर रहे हैं, जो इन्होंने सुने। ठीक है, ये सुने कि आप किससे विरह मतलब किसी श्रुत से आप मतलब विलग हो गया क्या, इसलिए आप दुखी हो। 20 से 23 पढ़ो। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नामात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी,
अब समझ में आया, हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। हाँ। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम्हें इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पहले यहाँ पर उनका जो उत्तर था धर्म जी का, धर्मदेव बता रहे हैं कि मतलब अंतर्हितस्य हरे है स्मरति विसृष्टा अस्मि कर्मणि सोचसी, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री भगवान हरि को स्मरण करते हुए जो कि तुम्हें त्याग दिए हैं, उनकी लीलाएं मोक्षकामी पुरुषों का आश्रय है, उनके लिए ही तुम दुखी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसमें जो हे भूदेवी, आप तो धन्य धान्य की खान हो, हर एक के जो सोना हो चांदी हो कहाँ मिलता है, पृथ्वी के अंदर, मतलब मोती माणिक का भी समुद्र के अंदर, सब पृथ्वी के अंदर ही मिलता है। जिसके लिए आप इतना दुखी हो, उस अंतर व्यवस्था जो है, अंतर व्यथा के कारण मुझे बतलाओ। आपके पास तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, और देवताओं से पूजित जो आपका सौभाग्य है उसको कौन छीन लिया है, इस बारे में आप इतना दुखी हो रहे हैं। मतलब उन्होंने दुखी के लिए बहुत कारण बताए हैं। एक तो कारण बताएं, आपके पास तो कोई कमी नहीं है धन धान्य की, जो गरीब हो जाता है वो दुखी होगा। दूसरी, देवता माने भी तो देवता लोग भी आपको पूजा करते हैं। दूसरी बात, मतलब ये भी बताएं कि आप क्या मेरे विषय में सोच रहे हो कि मेरा एक पैर रह गया, एक पैर में एक बैल खड़ा रहना कितना मुश्किल काम है ना। तो बोले आप मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे हो कि धर्म का आगे क्या होगा, और जो अभी कलयुग में देवताओं को किसी भी प्रकार की यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। हम लोग यज्ञ करते हैं कहीं भी, तो देवताओं, जिस देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, जिनको हम यूज करते हैं डेली, उनको बिना कुछ दिए हम व्यवहार कर रहे हैं। ये उसका तरीका था, जो हमारा यज्ञ विधि जो है हम उसको कर ही नहीं रहे, कलयुग में है ही नहीं वो। उसी तो कह रहे हैं वो कि अगर वो यज्ञ बंद हो जाएगा तो फिर इस चक्कर में इंद्र आदि वो लोग, उनको खाना नहीं मिलता, तो वो लोग व्यतिक्रम भी दिखाते हैं। वर्षा आदि सही समय पे नहीं होता, अगर होता भी विनाश करके आता है लोगों को, जैसे खुंदक निकालने के लिए, है ना। भूकंप आदि भी उसी तरीके से आता है लोगों को और हैरान, मतलब प्रॉब्लम में डालने के लिए। तो इसलिए तो दुखी नहीं हो रहे कि पृथ्वी में ये सब होने वाला है। क्या आप जो स्त्रियों के विषय में आप सोच रहे हो कि, या आप राक्षस के समान पिताओं के द्वारा आर्त बनाए हुए बालकों के विषय में सोच रहे हैं। राक्षस पिता कौन है? जिनका जो अपनी बच्चों को सही रास्ते पे नहीं लेता, है ना। सही रास्ते पे अगर हम नहीं लेता, अगर हम बच्चों को ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट बना देते हैं कि तुम ये करना, ऐसे करने से ही होगा, उनको भी राक्षस कैटेगरी माना जाएगा। क्योंकि इसके बाद पिता तो अलग हो जाएंगे तुमसे, तुम भी जिस रास्ते में जाओगे तुम भी कहाँ जाओगे, है ना। हम देखो इस जगह में कि जैसे अभी आपको बता रहा था ना कि हमारा स्वभाव के बारे में अगर विचार करोगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, हम हैं कैसे। जिस पिता माता के द्वारा हम रक्षित होते हैं और उनसे पैसा आदि लेके हम अपना शरीर को पालन करते हैं, वो पिता माता की हमारे सामने मृत्यु हो जाती है। जैसे तुम्हारी पापा की पापा अभी हैं, उनके पापा नहीं हैं, उनको याद कर रहे हो, वो अपनी भाई बच्चों और इसमें व्यस्त रह गए, उसी के अंदर भी सब झगड़ा झटी सब चल रहा है। फिर वो चले जाएंगे, फिर भी वो एडजस्ट कर लेंगे, वो चले गए फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? वो जो हमारे लिए इतने सारे करे थे वो गए कहाँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ?
मैं किसके प्रति आसक्त हूं? अगर मैं पिता माता के प्रति आसक्त था, आज वो आसक्ति गया कहां? आज क्यों उनके लिए मुझे बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा? हाँ, जिनको आज मान लो कभी कभी देखोगे किसी घर में भाई मतलब बहन की पहली मृत्यु हो जाती है, मैं अगर उनके प्रति आसक्त था, आज वो कहाँ गया? आसक्ति मैं तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। जो पति पत्नी के साथ हम मतलब बंध जाते हैं कि हम ये मेरी पत्नी है, ये मेरी, कभी कभी पति पत्नी का अलग अलग भी ध्यान हो जाता है, जो रह जाता है वो भी उसको भूल जाता है, फिर एडजस्ट कर लेता है, फिर वो अपना आसक्ति दूसरों के प्रति दिखा देता है। कभी कोई ऐसे होता है कि वंश में कोई नहीं रहता, अकेला रह जाता है, फिर वो अपनी पड़ोसी या दूसरी जगह में जाके नए लोगों से रिश्ता बना लेता है, वो सबको भूल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो वास्तव में हम में किसके प्रति आसक्त है? हम लोग एक्चुअली एक के इल्यूजन में रहते हैं। हमारा स्वभाव ही बड़ा विचित्र है। इसलिए यहाँ पर जैसे प्रश्न करे हैं कि आप क्या वो राक्षस पिताओं के द्वारा आप सोच रहे हो जो बालक के लिए गलत काम करते हैं? पिता तो वही होता है जो बच्चों को कृष्ण भक्ति के बारे में रास्ता पकड़ा दे। भाई मैं तो नहीं कर पाया, भाई तुम कर लो, तुम करते करते मुझे भी कुछ मिल जाएगा, कम से कम अगले जन्म हो या जन्म मृत्यु की चक्कर हो, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक परमात्मा उसे प्रवेश नहीं करते, जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। आप अगर पूरे भीड़ में भी देखोगे, आप सब एक जैसे ही हैं, खाली स्वभाव भिन्न है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, लड़का हो, लड़की हो, एक जैसे हैं सब। सिर्फ स्वभाव का अंतर है, जो स्वभाव हमें देख देख के अपनी इच्छाओं को प्रबल करके हम सीखे हैं, है ना। स्वभाव जिसका जिस प्रकार उसी प्रकार चेहरा लेके घूम रहा है। और आजकल देखो हम दिल्ली में इतने मेट्रो बन रहा है और मतलब उसको मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन उसी में हम रहेंगे, हम चले जाएंगे। हो सकता है हमारा अगले जन्म में कोई पशु पक्षी के शरीर हो हमारे दंड के हिसाब से, और यहाँ पर पशु पक्षी रहने के लिए कोई जगह दिल्ली में बनाया जा रहा है? सब तो मनुष्य के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर ये लोग जो बना रहे हैं, ये अगर अगले जन्म में पशु पक्षियों के यहीं पे जन्म मिला, इनको यहाँ पर रहने के लिए उनको एक जमीन में तक क्या मतलब लोग भगाएंगे, मारेंगे उनको, कुत्ता को यहाँ से हटाओ, हमें इस सोसाइटी में कोई एनिमल नहीं चाहिए। लोग ऐसे रहते हैं ना, लेकिन भूल जाते हैं तुम अगर एनिमल हो के आओगे तो कहाँ रहोगे? कोई जगह आज तक बचा है? ये सब चीज अगर हम विचार करते हैं तभी हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। हम भूल जाते हैं, कीड़े मकोड़े को हम साफ कर देते हैं, सब जगह चट्टान पक्का बना देते हैं। अगर कहीं कीड़े मकोड़े होते हैं रोड में, थोड़ी देर के लिए आते हैं, तुरंत मर जाते हैं। हो सकता है हम लोग हर एक योनि के अंदर प्रवेश घूम घूम के अभी आज मनुष्य हुए हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए मिला है, और उस समय तुरंत अतिबाहित होगा, फिर हम तुरंत दूसरे में चले जाएंगे। तो इसलिए ये चिंता कर रहे थे, पृथ्वी को बता रहे हैं धर्म जी कि ऐसा जो निंदित कर्म करने वाले ब्राह्मणों के हाथ में पड़ी हुई विद्या देवी के विषय में क्या आप सोच रहे हो? बताओ। जो ब्राह्मण जिनको विद्या पता है वो भी अपनी विद्या को बेच रहे हैं। आप भाई चंदा रखो 25 लाख रुपए, आपके घर में हम भागवत करेंगे, आप उद्धार हो जाओगे, है ना। वृंदावन में जो साधु लोग हैं उनका अलग अलग रेट है कि इनको इतना रुपए, इतना रुपए। विद्या जो ब्राह्मण निंदित कर्म करने वाले ब्राह्मण के हाथ में अगर विद्या है, वो विद्या को कर क्या रहा है? जो योग्य है उसको दान देना चाहिए कि नहीं दान देना चाहिए? विद्या ऐसा चीज बेचा नहीं जाता, उसको दान दिया जाता है। किसको दान दोगे? जो योग्य है। जो अयोग्य है उनको चाहे तुम्हें 1000 रुपया करोड़ रुपए दे, वहां से मुंह मोड़ के आ जाओ। अरे अयोग्य है, उसको क्या देना है? वो समझ नहीं पा रहा, उसका मतलब उद्देश्य अलग है। लेकिन सर आज के समय में भागवत तो बहुत हो रही है, बहुत सारे लोग करते रहते हैं, हम तो सुनते रहते हैं, उस मंदिर में भागवत चल रही है,
आगे उस मंदिर में भागवत चल रही है और भागवत सप्ताह चल रहा है, उस धर्मशाला में भागवत चल रही है, ये तो हम रोज सुनते रहते हैं। बाजार में भागवत हो रही है, फिर भंडारा हो रहा है और हमारे पास इनविटेशन भी आते हैं और वो भागवत चल रही है, पूरा हफ्ता चल रहा है, लोग जा रहे हैं और बहुत सारे वहाँ कीर्तन हो रहे हैं और पैसे जो भक्त आ रहे हैं वो बहुत सारा डोनेशन भी दे रहे हैं। मतलब मैंने देखा है नोटों का ढेर लगा हुआ होता है वहाँ पर। इसमें देखो लोग जो डोनेशन दे रहे हैं लोगों का कोई गलती नहीं, वो सोचते हैं कि हमारे धन पवित्र हो जाए। ये दो दान देने का क्या अर्थ है? धन को पवित्र कर देते हैं हम लोग कि धन हमारा प्योर हो जाए, लेकिन धन हम जिनको देते हैं क्या वो धन लेने के अधिकारी हैं, ये विचार हम नहीं करते। लेकिन जो ब्राह्मण जिनके पास पता है कि विद्या कहाँ पर काम आएगा, वो यहाँ नहीं देते, वहाँ विद्या को प्रदान नहीं करते। ब्राह्मण भी लोभी हो गए। ब्राह्मण अगर लोभी हो जाता है वो जघन्य काम कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लोग निर्भर हो जाते हैं। ब्राह्मण कहाँ हुआ अगर वो ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर सब मतलब जो अर्थ शब्द है ना, ये सब मिश्रित शब्द है, प्योर शब्द नहीं है। यहाँ पर सब मिश्रित, क्योंकि ये बताया ना कुकर्मणि ब्रह्म कुले वाचंग देवी सोचसी। जो कुकर्मणि ब्रह्म कुले, यहाँ ब्राह्मण नहा कह के कह रहे हैं ब्राह्मण की कुल में जन्म हुआ व्यक्ति, हाँ, जो कुकर्म करता है उसके लिए तो नहीं सोच रहे हैं, मतलब उनसे प्रश्न कर रहे हैं ना। प्रश्न में हम ब्राह्मण शब्दों को व्याख्या नहीं करेंगे, जो भगवान को जानते हैं वो ब्राह्मण है। यहाँ पर वो व्याख्या नहीं होगा, ये मिश्रित शब्द सब है, सब मिक्स वाला है। मतलब यहाँ पर ढोंग वाला शब्द है सारा, दिखने में अलग होता है अलग। पृथ्वी माता ने क्या आंसर अभी वो दे रहे हैं कि आप कली दोष से व्याप्त राजाओं के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जो कि खान पान निवास स्थान मैथुन के विषय में मनमानी करते हैं, मनुष्य के विषय में सोच रहे हैं। जो मनुष्य डेली अपना खाने पीने में, हाँ, मैथुन करने में, मैथुन हो गया शादी ब्याह आदि, और निवास स्थान घर कैसे बनाएगा, अगर इसमें जो सोच रहे हैं लोग, आप उनके बारे में तो नहीं सोच रहे। लोग अपना कल्याण सोचना भूल गए हैं, वो बिल्कुल भूल गए हैं कि हम एक्चुअली किस में हमारा कल्याण है, हमें पता ही नहीं कल्याण किस में है। तभी मतलब वो कह रहे हैं कि आपका, मुझे लग रहा है कि भगवान से दूर होने से आपको ये सब दुखी हुए हो, आप इसके लिए दुखी नहीं हो, ये तो आम बात है। बताओ, मतलब उनके दुख का मूल कारण आया है भगवान श्री कृष्ण से विरह। लोग स्वार्थी हैं, ये जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना कि अगर लोग मतलब अभी जाप कर रहा है, माला कर रहा है, कल छोड़ दिया जाके, मतलब गलत काम कर रहा है, शराब पी रहा है, स्त्री लंपट हो गया, वो करे, ये कोई आश्चर्य बात थोड़ी है। लोग तो स्वभाव ऐसे कर सकते हैं। आश्चर्य बात तो तब है अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को छोड़ नहीं पा रहा, अगर कर रहा है भक्ति, वो आश्चर्य बात है। यहाँ पर मतलब जितने गुण सब गिना दिए धर्मराज, मतलब धर्म जी, उन्होंने बता रहे हैं कि लोग जो अभी आहार मैथुन निद्रा आदि में पूरा बिजी हैं, कैसे खाने का इंतजाम हो जाए, कि भला अच्छा सा घर हो जाए, किसी प्रकार में अच्छे लड़की या लड़कों से, जो लड़की है लड़कों के बारे में सोचेगा, लड़का लड़की के बारे में सोचेगा, मैं कैसे उनसे उपभोग करूं, इत्यादि में उसका पूरा समय व्यतीत हो जाता है। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हम यहाँ तक कि कोई आदमी अगर ज़्यादा मेहनती है, अगर करता है काम, वो मैथुन के लिए करता है, पूरी दुनिया मैथुन के लिए व्यस्त है। मतलब वो या तो लड़का अगर किसी लड़की को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता होगा, या कोई लड़की लड़का को प्रसन्न करने के लिए करता होगा। पूरे दुनिया मैथुन से स्थित है कर्म। विचार करके देखो, अगर आप अच्छे जॉब, अपना बहुत मेहनत करके बड़े जॉब करना चाहते हो, क्यों, बड़े घर से रिश्ता है और बार ज़्यादा अच्छे लड़की मुझसे आकृष्ट, इसका व्यतिरिक्त क्या अर्थ हो सकता है? खाने के लिए तो बढ़िया घर में रहें। बढ़िया घर में अकेले रहना आप पसंद करोगे, या एक सुंदर स्त्री के साथ रहना पसंद करोगे? तो सब जगह में स्त्री आ गया ना कारण। तो आप जॉब करो या घर बनाओ या कुछ भी करो, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं ये सारा कारण, मुझे नहीं लग रहा इसके लिए आप दुखी हो गए। तो स्वभाव है लोगों के अंदर, स्वभाव है, क्योंकि लोग जैसे ही
जहाँ पर जो शिक्षक हैं ब्राह्मण, अगर वो लोग लोभी हो गए हैं तो लोग कहाँ से सीखेंगे? कहाँ से सीखेंगे? लोग जब कुछ धर्म के बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े पहले टीवी में देखते हैं आड़ किसका ज़्यादा, हम वही जगह पहुंच जाते हैं कि ये वाला मतलब ब्रांडेड है, ये वाला बड़ा मंदिर है, ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है, उसी हिसाब से चलना चाहिए, हम शांति से रह लेंगे। लेकिन जब वो लोग खुद चीट करने में बैठे हुए हैं तो लोग कहाँ से अच्छा काम कर सकता है? इसीलिए धर्म जी कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य बात नहीं है कि तुम इसलिए दुखी हो। दुखी होने के कारण से अकेला बताएं कि श्री कृष्ण से दूर होने से तुम दुखी। देवी पृथ्वी के उत्तर कह रहे हैं कि जो आप जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। आप पढ़ा नहीं ना? नहीं। अभी 25 से 30 पढ़ो। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। मतलब यहाँ पर शोक के कारण बता रहे हैं। शोक के कारण एक ही आंसर दे, वो श्री कृष्ण से अलग। श्री कृष्ण से अलग अलग। होने की बात। श्री कृष्ण से अलग होने से क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन देवी पृथ्वी को पता था। उन्होंने 39 गुण भगवान के यहाँ पर बताए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री कृष्ण के मतलब 200 गुण बनाए हैं, 220 करीब गुण इसमें बताए हैं। किसमें? न भक्त रसाम सिंधु में। लेकिन वो बताने के बाद ही बोले हैं बहुत अनंत गुण है, हम इतना कलेक्ट कर रहे हैं शास्त्रों से। यहाँ पर देवी पृथ्वी भी कह रही कि इस प्रकार जो गुण है, जो गुण की उनसे मतलब यत्र महागुणा, मतलब एते चान्य च भगवान नित्या यत्र महागुणा, इस प्रकार अनंत गुण भगवान के अंदर है जो कि उनसे भिन्न नहीं किया जा सकता। आपसे आपका गुण अलग हो सकता है। कभी चिंता करा है बस विषय में? हमारा और हमारा गुण अलग है। कैसे? जैसे आप बहुत दिन से कोई कार्य अभ्यास कर लिया हुआ आपके गुण में गिना जाता है, लेकिन फिर दूसरा अभ्यास करो तो वो गुण आपसे चला जाता है ना? जिससे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से गुण उनसे भिन्न नहीं हो सकता। ये बात देवी पृथ्वी बता है। रूप गोस्वामी पाद ही बोले हैं कि उनसे उनका जो गुण है नित्य विराजमान करते हैं। ठीक है? देवी पृथ्वी जो जो गुण मतलब भगवान के बोले हैं 39 गुण, ये तो कह रहे हैं कि भगवान के अंदर सत्यता है। ठीक है? सत्य 8 प्रकार की है जो हम पहले डिस्कस करे थे। पवित्रता है भगवान में अंदर, दया है, ठीक है, और क्षमा है, त्याग है, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, समान भाव रहते हैं सबके लिए। इंद्रिय उनका संयम रहता है, दम है, दमन कर लेते हैं। तपस्या, वो मतलब लगता है कि भगवान कभी मतलब कोई कठिन काम भी कर देते हैं। तपस्या मतलब त्याग कर देते हैं बहुत सारी चीज़। तितिक्षा, उस मतलब
तितिक्षा हो गया, क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं बहुत जल्दी। रावण मतलब सीता माता को हरण कर लिए और श्री भगवान ने उनको लास्ट में भी अंगद जी को भेज रहे हैं, जब युद्ध होकर शुरू होने वाला था, भेज रहे हैं कि अब माफ कर देंगे, दे दो देवी सीता वापस कर दो, हम आपका क्षमा कर देते हैं। कोई भी क्षत्रिय या कोई मनुष्य, कोई भी देवता इस स्थिति में क्षमा नहीं कर सकता, वो गुण उनके अंदर आएगा नहीं, लेकिन भगवान माफ कर देते हैं लास्ट तक। और फिर युद्ध के समय में भी वो माफी मतलब कहते हैं एक काम करो, हम माफ कर देते, तुम जाओ, ये भी कर देते हैं भगवान कि लास्ट, नहीं तो उसको मार देंगे। फिर मतलब भगवान माफ देने के उनका है कि बहुत बड़ा, बहुत जगह में आपको मिलेगा, पुराण में आप देखोगे। उपरति और शास्त्र विचार उनका बहुत ही मतलब तीक्ष्ण है। कभी भी भगवान शास्त्र की जो नियम जो उन्होंने स्वयं बनाए हैं उसी के हिसाब से कार्य करते हैं कि शास्त्र क्या कहता है। जब मतलब जरासंध की बंदी राजा लोग भगवान को पत्र लिखे, तब श्री कृष्ण श्री उद्धव जी को पूछ रहे हैं कि श्री उद्धव आप ये बताओ कि शास्त्र क्या कहता है, क्या करना चाहिए, समझे कि नहीं। उस समय 2 इनविटेशन भगवान के पास आया था। एक तो आया था युधिष्ठिर महाराज उनको इनवाइट करे थे कि आप आइए, हम आपको मतलब दर्शन मतलब करना चाहते हैं। उसी समय फिर ये वाला भी पत्र आया था, क्योंकि उस समय श्री नारद जी आगमन हुआ था, उस समय एक दूत भी पत्र लेकर आया था। तब श्री उद्धव जी जब उत्तर शास्त्र के हिसाब से कृष्ण पूछ रहे हैं कि उद्धव जी आप बताओ, आप सारे शास्त्र पढ़े हो, सिर्फ यहाँ नहीं आप स्वर्ग में जाके शास्त्र पढ़ के आए हो, आप साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हो, यहाँ पर वेद व्यास जी सबके गुरु हैं, आप बृहस्पति जी से भी सीख के आए हो, आप बताओ कि शास्त्र में क्या बताता है, मैं क्या करूँ। तो भगवान जो है हमेशा शास्त्र विचार करते हैं, ज्ञानी हैं और वैरागी हैं, वो ऐश्वर्यवान है। वैराग आप देखो भगवान श्री राम के अवतार में वैराग दिखाए थे, है ना, श्री कृष्ण की अवतार में भी वैराग दिखाए हैं। और ऐश्वर्य उनके साथ, ऐश्वर्य ऐसा है कि उनको कभी त्याग नहीं करता। भगवान ने जब देवी रुक्मिणी को बोले हैं कि आप कहीं चले जाओ, दूसरे शादी कर लो, आपका रूप भी अच्छा है। जब 10वें स्कंद में बात आती है, देवी रुक्मिणी त्याग के बारे में सोच के मूर्छित हो गई, गिर पड़ी, मतलब उनको त्याग नहीं कर सकती। तो भगवान तुरंत 4 हाथ प्रकट करे थे, 2 हाथ में उनको उठा लिए थे, पकड़ लिए गिरने से, और 2 हाथ में उनको आंसू पोछे, उनको प्रकुष्ठिस्थ कराए थे। ऐश्वर्य भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता, देवी लक्ष्मी भगवान से कभी अलग हो ही नहीं पाते। और शौर्य भगवान की अद्भुत है। वो जब भी मतलब देवराज इंद्र के साथ जब भगवान लड़ाई करे थे, आप देखोगे जब देवराज इंद्र के जब देवी सत्यभामा के सहित भगवान गए थे स्वर्ग, वो उनके कुंडल वापस करने, किसके, अदिति के। उसी समय श्री भगवान जब वापस करे, देवी सत्यभामा बोले कि ये जो पारिजात पुष्प है उसको मैं चाहती हूँ कि हमारे द्वारका नगरी में रहे, ताकि मैं इसमें आपको सेवा कर सकूँ। तो भगवान बोले ठीक है, उसको उठाए। तो वहाँ पर सब लोग उनसे लड़ने आ गए। तभी श्री भगवान ने अपने शौर्य दिखा, अकेले देवराज सारे मतलब इंद्र हो गए देवताओं की सेनापति, है ना, वो मतलब हेड हैं, बाकी सारे देवता लड़ना जानते हैं, हेड हैं। उनसे वो लोग बोले कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, और आप अगर मेरी पत्नी ने बोले हैं और मुझे लेके जाना है, आप जो करना है करो। मतलब उसमें लड़ने के लिए जब वो आए, भगवान ने सबको अपना शौर्य दिखाए थे, अकेले लड़े थे। उससे पहले उन्होंने नरकासुर से भी लड़के आए थे भगवान ने। तो इस प्रकार भगवान की शौर्य, तेज, बल, स्मृति, स्वातंत्र्य, कौशल
कांति, धैर्य। देखो एक एक गुण में अगर आप डिस्कस करोगे, शायद पिछले बार जो भागवत हम करे थे, हर एक गुण, ये वाला श्लोक को मैंने ये सारे जो 39 गुणों को हम लोग कम से कम 2-3 क्लास में करे थे पूरा उस समय, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग में हुआ था ये सारा बात। तो उसमें उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता और कीर्ति, गौरव, अहंकार रहित, ये जरा सारी जो गुण है, देवी पृथ्वी इसके बारे में सोच रही है। मतलब भगवान के खाली अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे? उसका चेहरा को सोचेंगे, लेकिन देवी पृथ्वी उनके सब कुछ सोच रही है। यहाँ पर देखो रूप के बारे में वर्णन भी नहीं करे कि भगवान रूप कैसा था, केवल गुण से ही वो ज्यादा। पृथ्वी स्वयं क्षमाशील है, कोई पृथ्वी के ऊपर खुदाई करे कुछ नहीं कहेगी, माफ कर देती है ना। कोई पृथ्वी को पूजा करे तो अब भी स्थिर रहती है, लेकिन पृथ्वी स्वयं भगवान की क्षमता, क्षमाशील के ऊपर और ज्यादा आकृष्ट हुई है। तभी तो उन्होंने बोले कि ये क्षमा में मुझसे भी बढ़कर है। ये सारे गुण जिनके अंदर है, वो सारे गुण को वो जब वो त्याग हो गए, उनसे अभी भगवान मतलब अंतर्धान हो गए, तभी पृथ्वी जो है दुखी है। ठीक है। मैं अपने विषय में देवताओं में श्रेष्ठ, आपके विषय में देवताओं, पितर, ऋषियों, साधुजनों तथा सभी ब्राह्मण आदि के वर्ग में भी सोच रही हूँ। मतलब इसमें श्री कृष्ण से विरह में विच्छेद हो गई, लेकिन जब विच्छेद हो गई इसलिए मैं आपके विषय में सोच रहा हूँ। समझे? जो ब्राह्मण आज लोभी हो गए और देवता लोग भी, उनको कोई मिलेगा नहीं, मतलब यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, वो लोग भी खुंदक निकालेंगे। पृथ्वी के ऊपर ही लोग रहते हैं, और पितरों के ऊपर लोग पिंडदान भूल जाएंगे, पता नहीं चलेगा मेरे पिता कौन थे, मैं क्यों करूं पिंडदान, भूल जाएंगे वो लोग। पिंडदान आजकल जो घर में रहते हैं होता है, जो लोग बाहर चले गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई, सब तो वही सपना होता है इम्प्रूवमेंट करें, बड़े बड़े जगह चले गए, वो लोग क्या पिंडदान करेंगे, उनको पता भी नहीं होगा पिंडदान कब होता है। पता चला कि मतलब उनके फादर एक्सपायर हो गए, तो वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, या सिर मुड़वा दिए, कुछ ये कर दे, खत्म, फिर अपने काम बिजी हो गए वो लोग। पिंडदान ना होने से पितृ लोग भी तो तुम्हारे ऊपर नाराज होंगे। ब्राह्मण लोभी हो जाता है, ऋषि के ऊपर, ऋषि कौन है पहले तो पहचान नहीं कर लोग कर पाते हैं, और जिसको पहचान के सेवा करते हैं वो ऋषि नहीं निकलता, कोई और निकलता है। तो इस प्रकार जो दिवदा आ जाते, बोले मैं इनके बारे में भी सोच रही हूँ। पहले श्री कृष्ण विरह हुए, श्री कृष्ण से विच्छेद होने के कारण इनके बारे में सोच रहा हूँ। लोग कैसे, मतलब किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, और मैं जानबूझ के जिन सारे लोगों को धारण करके मैं बैठी हूँ, मैं क्या करूँ, इसलिए वो सोच रही थी। तभी वो आगे 32 से 34 करो। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया। आगे 36 पढ़ लो एकदम लास्ट में। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला। क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमय माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था
और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। मतलब उसी समय जब बात कर रहे थे उसी समय परीक्षित महाराज सुने। तय पृथ्वी धर्मयो एवं कथयतो तदा परीक्षित नाम राजर्षि प्राचीन सरस्वती प्राप्त। भागवत में जब जब लिखा जाता है कि जब वो बात कर रहे थे तब वो आ गए, ये इत्तेफाक नहीं होता, वो भगवान की इच्छा से होता है। मतलब महाराज परीक्षित वहीं पर आ गए, नहीं तो ये बात जब कर रहे उसी समय वो क्यों वहीं पर होते। ये यहाँ पर एक और बात देखा कि मतलब वो कह रहे हैं कि जो सैकड़े मतलब अक्षोहिणी सेना द्वारा क्या हुआ था, नन अति भरम अक्षोहिणी शतम उपादुतम उन पदम दुखस्तत्वाम पौरुषेण आत्मनि, माने जिनके भार पे मैं भारी हो गया था और श्री कृष्ण ने उसको क्या करे ना हल्का कर दिया। तो बताओ पृथ्वी भारी कब होता है? ये बड़ा अद्भुत शब्द नहीं है, ये पृथ्वी के शब्द से हम पता चलेगा। देवी पृथ्वी अभी जो जो गुणों को उन्होंने बखान करे, इसी गुणों से पृथ्वी हल्का होती है, उसका अच्छा लगता है। जब ये गुणों में व्यतिक्रम होता है पृथ्वी भारी हो जाती है। क्या आप सत्य को पालन करते हो? क्या आप पवित्रता को पालन करते हो? या क्या आप दया दिखाते हो? या आप क्षमाशील हो? क्या आप हमेशा संतोष में रहते हो? अगर आप इस प्रकार गुणों में रहते हो तो पृथ्वी फिर भारी नहीं होगी। जब इस गुणों से व्यतिक्रम होता है, असुरों के अंदर इसे व्यतिक्रम था, आजकल के मनुष्य के अंदर तो असुरों के जैसे गुण भी कई कई जगह पाया जाता है, तो व्यतिक्रम होने से पृथ्वी भाराक्रांत हो जाता है, जहां पर पृथ्वी बताई है। दूसरा, श्री कृष्ण के मतलब जो तस्य अब्ज कुलिशांकुश केतु कहते ही, भगवान का जो उनका जो पैर के जो वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्ह से भूषित होने के कारण क्या हुआ था ना, मैं काफी वैभव प्राप्त हुई थी। मतलब भगवान के चरण में ध्वजा अंकुश अगर है, चिन्ह आदि है, देवी पृथ्वी को क्यों आनंदित होती थी? भगवान के चरण पृथ्वी पर पड़ते थे तो इसका मतलब क्या भगवान हमेशा नंगे पैर में रहते थे? पृथ्वी, ये फर्श को भी पृथ्वी कहा जाता है, जानते हैं कि भगवान जब जब पैर रखते थे देवी पृथ्वी पुलकित होती थी। ब्रज में तो बिल्कुल भगवान ने कभी खड़ाव पहना ही नहीं, कभी शूज नहीं पहने हुआ, और बाकी द्वारका नगरी और अन्य जब राजकुमार के रूप में रहे तब वो उन्होंने पढ़। लेकिन घर में जहाँ पर बगीचे में जहाँ भी जाते थे, पैरों में जैसे स्पर्श करते थे पृथ्वी को ज़्यादा पुलकित होती थी। यहाँ तक कि भगवान के चरण में जो भी अगर पादुका भी रहेगा तब भी पृथ्वी तब भी उसको स्पर्श अनुभव होती थी, क्योंकि भगवान की चरण के लिए कोई पादुका बैरिकेड नहीं बन सकता, क्योंकि उसी समय भगवान लीला कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी उनको स्पर्श कर पाती थी। इसीलिए अगर वो पादुका भी हम मानेंगे, वो भी पृथ्वी का पदार्थ होने से पृथ्वी उसी से भी पुलकित हो जाती थी। श्री भगवान अगर रथ के ऊपर खड़े भी हैं तब भी पृथ्वी पुलकित होती है, क्योंकि रथ भी पृथ्वी का एक पदार्थ है, उसी से भी पृथ्वी देवी को भी स्पर्श अनुभव होती थी। अर्थात भगवान को हर समय मतलब जो भगवान की जो स्पर्श देवी पृथ्वी अनुभव कर पाती थी, लेकिन अभी नहीं कर पाती है। इसीलिए देवी पृथ्वी जो है ज़्यादा चिंतित है और कहती है कि जैसे श्री लक्ष्मी की मतलब कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा दया बहुत इथाहं तपः, सब लोग इतने तपस्या कर रहे थे कि लक्ष्मी हमारे पास आए। क्योंकि जब हम लोग अष्टम स्कंद में पढ़ेंगे, जब समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी की प्राकट्य हुई, सर्वगुण संपन्ना, सारे धन की मालकिन, सब ऐश्वर्य रूप सौंदर्य आदि सब चाहे, तब तक भगवान नारायण की वो पत्नी नहीं थी, जबकि नित्य जगत में तो है ही,
जब उसी समय देखा गया पहली बार, सब लाइन में खड़े हो गए थे उनको प्राप्त करने के लिए। श्री विष्णु श्री नारायण तो उनके लाइन में भी नहीं थे, श्री ब्रह्मा आदि श्री शिव जी आदि सब लोग खड़े थे कि ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए, कि अगर रहेंगी तो हमें कभी भी कौन सी प्रकार की मतलब वार्धक्यता, कुरूपता, धनहीनता कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर ये रहे तो हमेशा हम अच्छे से रहेंगे। और फिर वैसे भी ये अब किसी को वर्ण करेगी, किसका मतलब किसके पास ये जाएगी हमें तो नहीं पता, क्यों ना हम ट्राई करें। तो सब लोग ट्राई करे थे। यही बात यहाँ पर देवी पृथ्वी देखी थी कि देवी पृथ्वी के समुद्र मंथन उन्हीं के ऊपर हुई थी और उन्होंने देखा भी था क्या हुआ था उस दिन। इसीलिए उन्होंने कह रहे कि जब वो उनके पास चली गई श्री विष्णु, जबकि इनके लाइन में भी नहीं खड़े थे कि मुझे तुम भी प्राप्त हो जा, मैं चाहती हूँ, नहीं, ये जाके उन्हीं के मतलब बोले कि मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। उनके गुण ऐसा था भगवान के गुण ऐसा है कि कोई उनको छोड़ नहीं सकता। ये चंचला है। कभी कभी देवी लक्ष्मी कोई मतलब अन्य दूसरे लोग जब उनको पूजा पाठ आदि करते हैं कि हमें धन चाहिए, वो पहुंच जाती है लेकिन बहुत जल्दी वापस भी आ जाती है, उनको बोर लगता है बहुत जल्दी, चंचला है वो। लेकिन भगवान श्री नारायण जबकि मतलब आंखें बंद करके रहते हैं फिर भी उनको नहीं छोड़ पाते, ऐसा उनके गुण है भगवान के। तो इस प्रकार जो मतलब ये अध्याय संपन्न होता है 16वां अध्याय। आगे से हम पढ़ेंगे महाराज परीक्षित द्वारा कली का निग्रह, ये किस प्रकार हुआ था, आगे का पाठ होगा। सर शिवजी भी खड़े हुए थे? अष्टम स्कंद में आता है कि सब लोग थे। ब्रह्मादि देवता जब लिखा जाता है क्योंकि शिवजी महादेव हैं इसमें, जबकि मतलब यहाँ पर इसी श्लोक में तो खाली है कि ब्रह्मादयः मतलब सारे देवता श्री मतलब श्री देवी के कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या आदि करके भी वो लोग वहां पर खड़े थे। इससे उनको मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो इच्छा करके खड़े थे, लेकिन शिव जी को देवताओं के कैटेगरी में नहीं लिया जाता। वो महादेव लेकिन है, देवताओं के श्रेष्ठ हैं वो देवताओं में से। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मादयः लिखा गया है, भगवत प्रपन्नः ब्रह्मादयः बहुत इथंग तपः समचरण, इसमें सबको लिया जाएगा, सब लोगों को। क्योंकि अगर उनको एक अलग हम मानेंगे, वैसे तो श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर जी एवं श्री ब्रह्मा जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर उनको अलग करके वर्णन किया गया है और देवी लक्ष्मी सिर्फ श्री विष्णु को ही वर्ण करे हैं, अब ब्रह्मा जी को बारे में बताया गया ब्रह्मा आदि सभी, तो उसमें भगवान शंकर भी तो वहीं पर खड़े थे, तो उनको माइनस तो नहीं कर सकते हम लोग। हरे कृष्णा। सर श्री विष्णु जी के उनकी शरण में उनके पास गई कि भाई मैं तो आपकी सेवा करूँ, तो जो श्री विष्णु है और जो हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं भागवतम पढ़ते हैं, तो क्या ये दो हैं? नहीं, एक है। तो नारायण और कृष्ण एक है। कैसे हैं और अलग कैसे नहीं है? तो इनके नाम दो क्यों हैं? भगवान के अनंत नाम है। श्री विष्णु ही भगवान कृष्ण। हाँ, लेकिन भगवान जब पालन करते हैं वो श्री विष्णु के रूप में पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब सृष्टि करते हैं श्री ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं और श्री शंकर जी के रूप में संहार करते हैं, लेकिन तीनों एक हैं। तीनों एक। क्यों बहुत जगह में आता है कि ये जैसे वो रानी लोग प्रार्थना करते हैं ना, ये एक होकर मथुरा की जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां बात कर रही थी कि वो एक हो के तीन रूप में सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, ये बात है। अभी जैसे आपने कहा लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का ही वर्ण किया, उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करूँ, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए हम कंफ्यूज हो गए कि विष्णु जी क्या कुछ अलग हैं और श्री कृष्ण भगवान अलग हैं, तो डिफरेंट है? नहीं, डिफरेंट नहीं है, वो एक है।
एक है, लेकिन वो लीला अलग अलग करते हैं। श्री विष्णु के रूप में सिर्फ वो पालन करते हैं। कभी कभी कोई, जैसे मान लो आप देखोगे कि श्री विष्णु जो है मतलब आप देखो भागवतम में द्वितीय स्कंद में ही बताया जाता है कि श्री विष्णु जैसे को ही जैसे अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन, जो बताया गया है श्री विष्णु को भक्ति करना चाहिए जिसको सब प्रकार की कामना है। जिसको उसी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद उससे पहले सबके बारे में लिखे हैं। अगर कोई सुंदर स्त्री चाहता है देवी पार्वती को, कोई धन चाहता है भगवान शिव को, कोई प्रजा मतलब जन चाहता है ब्रह्मा जी को, सब लिख दिए हैं। सबके बारे में बता के बोले जिसको सब कुछ चाहिए तो श्री विष्णु को भक्ति करनी चाहिए। अर्थात उससे ये सिद्ध कर दिए कि श्री विष्णु जो है सबका मूल है। भले ही वो एक पोस्ट ले रखे पालन करता है। हम कभी नहीं कहेंगे कि श्री शंकर जी श्री विष्णु से भिन्न है, श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु से भिन्न है। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पर भी श्री शंकर जी भी बताते हैं कि आपसे ही, आपके श्री अंग से ही मैं और श्री ब्रह्मा के प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आप मूल हो, इसलिए आपका नाम केशव है। का ईशव का ब्रह्मा जी है, ईशव हो गए शंकर जी, अव हो गए अधीन रहना। समझे, जिनके अधीन श्री ब्रह्मा एवं श्री शिव रहते हैं वो केशव है। समझे, उसमें श्री विष्णु को श्री कृष्ण से अलग नहीं कहा गया, एक है। ये भी आप जानते होंगे कि जब श्री विष्णु के मुकुट को एक असुर युद्ध में जब वो ले लिया था, उसको गरुड़ जी को भगवान बोले कि ढूंढ के लाओ। जब गरुड़ जी ढूंढ के लाए थे तब वो श्री कृष्ण को ही पहना दिए थे। समझे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय, भक्तिदेव तुलसी माता की जय, नंदराशन भातम की जय, सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।